मतलब जो temporary needs recorded by the secretary IT, my lord, which is not mentioned in the application, and also formal nature, my lord. स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं का Yeah. आना जाना लगा रहता है। What साबित खेती बाड़ी में काम करने वाले मजदूरों का आना जाना लगा रहता है एवं डाक सेवा का या थाना आना जाना डाक सेवा का आना जाना लगा रहता है। तो पोस्ट ऑफिस के लिए हो गया, खेती बाड़ी के लिए हो गया, स्कूल के लिए हो गया, स्कूल कॉलेज हो गया। ऑर्डर देख ले मान। हाँ जी, P4 मान पेज 30 प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक को आवेदन मार्ग पर आस्थाई पत्र जारी करने के संबंध आवेदक द्वारा लेख किया गया है। अस्थायी आवश्यकता जैसे वट सावित्री अमावस्या, शनि जयंती, संत कबीर जयंती, धार्मिक आयोजन, स्कूल कॉलेज के छात्र छात्रों का आवागमन इत्यादि के कारण यातायात दबाव सामान्य से अधिक बढ़ा हुआ बतलाया गया है। वेयर इज नॉट इन द एप्लीकेशन डिफरेंट नीड इज मेंशन। स्कूल कॉलेज के छात्र केवल हाँ, बाकी शनि जयंती और दैट पीरियड हैज बीन गॉन मॉडल। शनि जयंती उस टाइम पे थी भी नहीं, और विच पर period the authority has granted the temporary permit. A second illegality नेताजी के कहने पे हुआ। Yes, my lord. It is the covered case, my lord. The Supreme Court has imposed the cost of about 1 lakh in the when the Chief Minister has recommended for grant of temporary grant of permit, my lord. कौन सा ऑर्डर है? पंचम चंद एंड अदर्श, my lord. जी this is the online call. ओ भाई। And secondly, my lord, my restorative submission is that इन्होंने जो टेम्पररी परमिट दिया है 30/6 तक के लिए ऑर्डर में लिखा, परमिट इशू कर दिया 31/7 के लिए। 1/6 से 30/6 तक के लिए परमिट ग्रांट हुआ है, और टेम्पररी परमिट जो ग्रांट हुआ है वो 31/7 तक के लिए जारी कर दिया। मतलब जिस पीरियड पर ऑर्डर नहीं हुआ है और दैट पीरियड द परमिट हैज बीन इशूड। परमिट कौन सा है? परमिट इज द P5 माय लॉर्ड, पेज 31 में काइंडली वी सी द पीरियड। वो नेताजी का अप्रोच थी ना माय लॉर्ड, नेताजी। ऐसा आपका कहना है? माय लॉर्ड, इसमें लिखा हुआ है कि इस साथ ही संबंध में ग्रामीण जन एवं सामान्य की यातायात की सुगमता को ध्यान में रखते हुए श्रीमती सीमा विश्वास, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम चौपना, तहसील घोड़ा डोंगरी, जिला बैतूल द्वारा अनुशंसा की गई है। हमारा जिला पंचायत मेंबर हैज रिकमेंडेड फॉर ग्रांट ऑफ टेम्परेरी परमिट एंड जी पांडे जी सर, ये आप जिला पंचायत के सदस्य के पास जी क्यों गए सर? मैं नहीं गया सर, क्षेत्रीय जनता गई सर। ही इज रिकमेंडेड टू RTO मिलॉर्ड। वो कौन सा है डॉक्यूमेंट दिखाइए। रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है सर, रिकॉर्ड में होगा सर। तब तक हम स्टे कर देते हैं क्योंकि 2 कारणों से। ये तो ठीक है, पॉलिटिकल वाले पे नहीं, आदेश में 30/6 है। हाँ, और अभी इनका कहना है 31/7 तक चला गया। सर इट इज ए बोनाफाइड टाइपिंग। मेरे भाई सुनो, सुनो आप देखिए सर, सुनो। ये जो P5 है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्डर। अब P5 में जो भी गलतियां हुई हैं या P4 में गलतियां हुई हैं वो हम P5 जी मेरा दूसरा कहना था P4 इज द मेन ऑर्डर। अगर उसमें मिस्टेक हो गई थी, ही शुड हैव करेक्टेड द क्लरिकल मिस्टेक। उसमें लिखते कि 31/6 की बजाय 31/7 है और उस परमिट इशू हो जाता है, टेम्परेरी परमिट। उसको तो आपने टच किया नहीं, 31/7 तक कैसे जा सकता है? सर अब मैं एक्सप्लेनेशन सर, काइंडली सी द एनेक्शर मिलॉर्ड P2 मिलॉर्ड द एप्लीकेशन, इट इज अ प्रोसीजर। मेरे भाई आप कुछ भी मांगे, आपकी एप्लीकेशन सुने मेरी बात। मैं वही तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप 2 मिनट सुने सर। अच्छा 2 मिनट सुने, ठीक है सर। 11:22 हो गए। हाँ बताइए सर। एक्चुअली में प्रोसीजर इज ए ऑनलाइन एप्लीकेशन मिलॉर्ड। द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द आंसरिंग रिस्पोंडेंट मिलॉर्ड which is मिलॉर्ड 1 June to 31 July मिलॉर्ड, and मिलॉर्ड द कंप्यूटर जनरेटेड द परमिट मिलॉर्ड the same date मिलॉर्ड। it is a only bona fide mistake कि 31 जुलाई की जगह 30 जून हो गया। it is मिलॉर्ड the tax has been paid to 2 months मिलॉर्ड in advance मिलॉर्ड। the spare tax is also paid मैंने 2 months in advance पांडे जी आपकी bona fide mistake के आर्गुमेंट के खिलाफ एक वर्ड नहीं बोला है, ठीक है? तो कुछ चीजों को समझने के लिए हमें 2 मिनट भी नहीं लगते।
सर मैंने आपसे एक कानूनी प्रश्न पूछा था कि अगर ऑर्डर में कोई गलती हो गई है, क्लैरिकल मिस्टेक हो गया है, तो उस क्लैरिकल मिस्टेक को ठीक करने, रेक्टिफाई, हाँ, और अगर नहीं हुआ है तो ओरिजिनल ऑर्डर इंटैक्ट रहेगा कि उसके कॉन्सिक्वेंस में जो डॉक्यूमेंट इशू हो रहा है वो ओवरराइड कर जाए से। मेरा ये क्वेश्चन, सर सेकंड सबमिशन इज नॉट, नहीं पहले आप मेरे जवाब प्रश्न का तो उत्तर दो। सर जैसे जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सर हमने ऑर्डर किया जी। और उसमें कुछ क्लैरिकल या टाइपिंग एरर हो गया, जी ठीक है। जी। जैसे सपोज हमने फर्स्ट अपील डिसाइड की, उसके बाद डिक्री ड्रॉ होती है, जी। जज ने हमने कोई गलत डेट लिख दी जी। और डिक्री में सही डेट आ गई, जी। तो हमको जजमेंट को क्लैरिकल मिस्टेक को ठीक करना पड़ेगा कि सिर्फ डिक्री में सही डेट लिख के हमारा जजमेंट ऑटोमेटिकली जजमेंट में भी ठीक करना पड़ेगा। मेरा बस इतना ही सा क्वेश्चन था। तो मेरा भी इसमें एक्सप्लेनेशन सर, आपका एक्सप्लेनेशन नहीं चलेगा ना सर। सर देखिए सर, we filed the application lord and अरे obtained भाई the मेरे- permit lord. We have no the order passed by अरे the भाई, आपके पक्षकार के खिलाफ मैंने एक शब्द बोला, मैंने आपके आर्गुमेंट के खिलाफ एक शब्द बोला, आपके बोनाफाइड रीजंस का जो एक्सप्लेनेशन है उसके खिलाफ एक शब्द बोला, तो आपके पक्षकार की तो कोई गलती नहीं है, ये तो मैं भी मान रहा हूँ। आपने एप्लीकेशन 31/7 के लिए, टैक्स 31/7 तक के लिए दिया, परमिट 31/7 तक के लिए इश्यू हो गया, परंतु परमिट तब इश्यू होता है जब वो ऑर्डर आपकी से आपकी एप्लीकेशन अलाउ होती है। अगर उस ऑर्डर कैन इग्नोर इट, पर अगर आपकी एप्लीकेशन पे जब तक ऑर्डर नहीं होगा परमिट इशू नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट परमिट इशू नहीं होते हैं। अब जो एक अथॉरिटी था फॉर हो गई है, तो उसमें पहले उसको ठीक करवाना चाहिए था। सर मैं ये निवेदन कर रहा था कि सर आपके हिसाब से ये आरटीओ सब गलत काम कर रहे हैं ना? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा सर, हाँ। मेरा ये निवेदन था कि एप्लीकेशन लगाने के बाद परमिट जब जनरेट होकर हमको दे दिया, तो ग्रांट ऑर्डर का ये जो मिस्टेक है, ये जब पिटीशन पेश हुई, जब यहाँ पर जिसको परमिट मिलता उसको लेने की सर आवश्यकता ही नहीं होती सर, क्योंकि परमिट मिल जाता सर, तो ग्रांट ऑर्डर सर्टिफाइड लेते ही नहीं है सर। पांडे जी कोई बात नहीं, सवाल इस बात का कि हमको तो लीगल एस्पेक्ट पे बात करना है, प्रैक्टिकल पे नहीं हम जा सकते। My second submission is blocked. The last petition has been filed by the same petitioner. Speaking or क्या इसी रूट पे, इसी बस का same route, same timing, Lord. हाँ, नहीं मैं तो Period has been changed, period Lord, है, but मतलब temporary permit है। सवाल इस बात का है कि हमको तो उस ऑर्डर पे, अगर वो 30/6 तक का था, ये अब 30/6 के बाद नहीं चल सकता। नहीं, ये बस। 30/6 का नहीं, ये बहुत पहले का ऑर्डर बता रहा है। ये ऑर्डर जब 30/6 तक का था तो नहीं चल सकती। नंबर 1, ये नेताजी कब से घुस गए? सर नेताजी कब से घुस गए ये बताइए। Sir, my respectful submission, हाँ। Lord. The single bus has been plied on the aforesaid route, that is the Ghoda Dongri to Bhopal, my Lord. आप मुझे ये बताइए कि कितनी बसें चल रही हैं? घोड़ा डोंगरी से भोपाल एक घोड़ा डोंगरी छोड़ दीजिए, उस रूट पे कितनी बसें? कहाँ लिखा है आपके आरटीओ ने? सर सेकंड सबमिशन सर, ये इन्होंने जो जजमेंट साइट किया है सर, उसमें सर ऑपरेटर ने डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर को एप्लीकेशन दी थी सर। तो भाई साहब मैंने आपसे इसलिए पूछा था कि आपने जो रिकमेंडेशन लिया उसकी कॉपी है, आपने सर कर मैं ला दे सर, तो मैंने भी वही तो देखना सर या था। रिकॉर्ड बुलवा लेते हैं। भाई साहब सुनिए, जो मुझे मालूम है आरटीओ में दरखास्त लगती है, उसमें नेताजी नहीं आ सकते। नहीं आ सकते। मैं क्यों कह रहा हूँ, constitution मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब सर्विस मैटर में एप्लीकेशन लगती है ट्रांसफर के लिए, इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द कंसर्निंग इंचार्ज मिनिस्टर, राइट? वहां पे इंचार्ज मिनिस्टर का जो भी वहां पे अप्रूवल रिजेक्शन होगा, इट इज अ पार्ट ऑफ द हैज बीन मेड नेसेसरी बाय द स्टेट। पर मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। इसका मतलब ये है कि नेताजी ने सेपरेटली इनको रिकमेंडेशन दिया, तो जब सेपरेटली रिकमेंडेशन दिया तो या तो वो एप्लीकेशन फाइल होने से पहले दे दिया या एप्लीकेशन के दौरान दे दिया। तो पहले दे दिया या दौरान दिया तो क्या उसका एडिशनल प्रेशर पड़ा कि नहीं पड़ा? नहीं सर, लास्ट कंटिन्यूमेंट पढ़ा कि नहीं पढ़ा सर? ये देखने बंद बना कर दिया कि उस जगह से कितनी बसें पास हो रही हैं।
क्यों ये सज्जन ने वो चीजें लिख दी जो कि आपकी एप्लीकेशन में नहीं? क्यों ये सज्जन ने वो परमिट इशू कर दिया जो जिसके लिए ऑर्डर ही नहीं है? परमिट किसी बाबू के सिग्नेचर से नहीं इशू होता है सर, जनरल अथॉरिटी के सिग्नेचर से इशू होता है। इन सज्जन ने तो अपना ऑर्डर तक नहीं देखा। सर हम लोग करते हैं तो रूल्स है कि आपको नोटिस बोर्ड पे लगा के रखना है 3 दिन है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, सो दैट इफ एनी ऑब्जेक्शन इज मेड देन इट कैन बी रेक्टिफाइड। और उससे पहले हम लोग खुद भी चेक करते हैं, उसके बावजूद भी ये रहता है कि हम लोग से भी गलती हो सकती है। कुछ नहीं, क्योंकि नेताजी का अप्रूवल है। कॉस्ट बताएं सर, सुप्रीम कोर्ट ने 1 लाख लगाई तो हम क्यों पीछे रहे? कारण क्या है कि 141 आर्टिकल 141 लगता है ना सर, तो हमको तो फॉलो करना है जी। आप कॉस्ट बताइए। देखिए साहब, ये नेताजी का अप्रोच लेके आए हैं, सुनिए, ये इनका प्रेरोगेटिव है। आप वहां पे प्रेशर में आ रहे हैं। हाँ बुलवा लो, सुन लीजिए, कॉस्ट आप पे लगेगी। हाँ हाँ, हंसने की बात नहीं है। सुनिए मेरी बात सुनिए। इन्होंने अप्रोच लेके आए, बहुत अच्छी बात है। आपने अप्रोच को सरेंडर के सामने सरेंडर कैसे किया? ऑर्डर आपने 30/6 तक का दिया, परमिट 31/7 तक के लिए कैसे इशू किया? ये आपको एक्सप्लेन करना है। पांडे जी इज वेरी राइट, हिज कंटेंशन इज, इन्होंने 31/7 तक के लिए एप्लीकेशन थी, 31/7 तक के लिए टैक्स था। जो कुछ भी गड़बड़ियां हैं आरटीओ के लेवल के ऊपर है। तो आप सर लंच के बाद बिल्कुल सर कॉस्ट के साथ तैयार हो जाइए। और I will call the entire record, my lord. हाँ बुला लीजिए, बुला लीजिए। लिस्ट कर दीजिए। ना आ जाएगा, नर्मदापुरम से तो है। हाँ हाँ, इसमें क्या कर रहे हो? बस में कितना समय लगने वाला नर्मदापुरम से? 3 घंटे, 3 घंटे लगेगा ना। रिस्पोंडेंट से बोलना वो खाली बस दौड़ा के ले आएगा, चिंता नहीं करो। मैं 2:15 बजे ले रहा हूँ इसको। 4 बजे। कोई नहीं, 4 बजे, चलो 4 बजे ले लेंगे। इतनी भी तेज मत दौड़ा देना कि कुछ हादसे कर दो। और ये तैयार रहिएगा, कॉस्ट आपके ऊपर लगेगी अगर लगी तो। आई विल नॉट पेनलाइज द रिस्पोंडेंट बिकॉज द रिस्पोंडेंट मे डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द रिस्पोंडेंट कि आप इसको अप्रोच नहीं करेंगे, उसको अप्रोच नहीं करेंगे, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। इन्होंने एक जनप्रतिनिधि से अप्रोच करा ली, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने सरेंडर कैसे किया? पांडे जी सोच रहे हैं साहब इम्पोज किसी पे भी करो, वसूली तो हमारे से ही होनी है। आप चिंता ना करो, हम बाय चेक जमा करवाएंगे सर, इन्हीं के अकाउंट से जमा करो। सर उसमें सर वो जो सुप्रीम कोर्ट का केस है सर, उसमें सर डायरेक्ट मेरे भाई रिकॉर्ड तो आने दीजिए ना, रिकॉर्ड तो आने दीजिए। उसमें ऐसा लिखेगा, श्री ब्रजेश दुबे, श्री मोहन ससरकर, श्री सुबोध पांडे। It is submitted by counsel for the petitioner that in an application which was filed for issuance of temporary permit, different temporary needs were disclosed, but in the impugned order, but the impugned order has been passed on different temporary needs, which are never agitated by the petitioner, by the respondent. Further, the temporary permit has been issued on the recommendation made by the member of Janpad Panchayat, Jilla Panchayat, whereas any public representative has no role to play under the provisions of Motor Vehicle Act or Madhya Pradesh Motor Vehicle Rules. It is further submitted that as per the order dated 12/6/2024, the temporary permit was issued up to 30/6/2024. Whereas the temporary permit which was issued in compliance of order dated 12/6/2024, the validity of the same has been made up to 31/7/2024. It is further submitted that the Supreme Court in the case of वो जो है पदमचंद वाला पंचम स्टेट ऑफ ये इसी में रखा है मैडम। अरे उसी में लगा हुआ, खोल तो दो, फाइल खोल दो ना यार। ये मैडम ये लगा हुआ है। has imposed a fine of ₹1 lakh because the transporter had approached the
Chief Minister for issuance of regular stage carriage permit. Full stop. Next, considering for effective consideration of submissions made by counsel for the petition, the office of RTO Narmadapuram. As per call at 4 p.m.